तो वहाँ से उठ के मेन स्ट्रीम मीडिया में अपना एक चेहरा बनाना और इस तलखी के साथ सवाल पूछना, बिना झिझक के साथ सवाल पूछना, इस आत्मविश्वास के साथ सवाल पूछना, ये जो इस बिरादरी के अंदर दखल है, कितनी चुनौतीपूर्ण रही है आपके लिए? मेरे लिए कभी चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। उसका एक ही कारण है, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ। मैं, आप जाके देख लीजिए कि एक ही दिन में 3 बार मोदी गरियाता भी हूँ, इंडोर्स भी करता हूँ। और मेरी पूरी आलोचना या विरोध जो है वो केवल और केवल नीतिगत निर्णयों को लेकर के होती है। मैं ना इंडिविजुअल को ब्रह्मा का अवतार मानता हूँ, ना ही मैं उसे फांसीवादी हिटलर मानता हूँ। मेरे लिए नरेंद्र मोदी जो है वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। और अगर टॉप 10 अगर हम नाम लिखेंगे ना, तो 1 से 9 तक मोदी ही आएंगे, जो ट्रेमेंडस पेस ऑफ ग्रोथ रहा है। लेकिन उन्हीं की कई नीतियां हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं और उस पर मैं लिखता बोलता रहता हूं। तो जो ये निर्भय होने की बात है वो यही है कि अगर मुझे भाजपा वाले पैसा देते, आरंभ में भी देते, 2014 में भी देते, 19 में भी देते, कभी देते, एक भी बार देते, तो मैं उनको ऑब्लाइज करने के लिए मतलब बंध जाता। एक बार आप पैसा पकड़ लोगे ना, तो फिर बोलेंगे अजीत जी बताइए, ऐसे बिजनेस चल रहा है आपने मोदी जी के ऊपर ऐसे। जब ये लोग पैसा नहीं देते हैं तब मुझे फोन आ जाते हैं और मैसेज आ जाते हैं कि आपने तो लिख दिया। उसका बोला हाँ लिखा। मैं इनको यही कहता हूं कि जो अभी तक दे रहे थे ना 2-4 करोड़ रुपया महीने के, तो वो मत देना भाई, हमको नहीं चाहिए तुमसे। तो निर्भय होने का एक तो ये है। दूसरा ये है कि जिस समाज से मैं आया हूं ना, और जो बचपन मेरा बीता है लालू और राबड़ी के राज में, तो उसके बाद आदमी निर्भय हो जाता है। उसमें आपने पढ़ाई लिखाई की। मेरे पिताजी की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे इतने अच्छे स्कूल में, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ जो भारत के वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्कूल्स में आता है। उस वक्त मैं 1997 से 2004 में सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ। तो जब जिस व्यक्ति ने इतना इन्वेस्ट किया है मुझ में और तन्मयता के साथ में पढ़ा, उसका जो भी हमारे शिक्षक थे, जो भी हमें गुण देखे, दोष देखे, सबको ठीक किया और इन्हांस किया जो भी है, उसके बाद मैं कॉलेज में आया। कभी मैंने अपने आप को इस स्थिति में पाया नहीं कि मैं इस तरह के नॉइज से डर जाऊं। और एक और बात मैं मानता हूं कि यार मरने का तो मेरे मतलब कई बैचमेट्स हैं, स्कूल के दोस्त हैं। एक सड़क पे जा रहा था ऐसे, उसको धक्का लग गया, मर गया। एक ऐसे बाइक पे जा रहा था, उसको धक्का लग गया, मर गया। तो मरने का तो कभी भी मर सकते हैं आप। कन्हैया लाल को कैसे मार दिया, जो उमेश कोल्हे थे कैसे मार दिया, या अन्य लोगों को कैसे मार देते हैं लोग। आपकी हत्या कहीं, और हत्या से ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है आपके साथ। जब आप वो हटा दोगे ना कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, वही वाली बात। मैं सही में इस बात को मानता हूं कि मेरा प्रारब्ध लिखा जा चुका है। मैं केवल अपना कर्म कर सकता हूं, वही मेरे हाथ में है। बाकी मरना, जीना, उत्थान पतन सब राम जी, हनुमान जी ये सब देखेंगे, वो मेरे हाथ ही में नहीं है। तो फिर मैं डर करके या कॉम्प्रोमाइज्ड होके ये सब करके मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो हम कर रहे हैं, अपना कर्म ही खराब होना है और उसका फल जो है भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। तो उससे मुझे डर लगता है। ये लोग तो नॉन एंटिटीज हैं, ये एट मोस्ट मार देंगे, मैं फिर जन्म ले लूंगा। तो मेरा यही फिलॉसफी है कि अभी तक जो किसी की क्षति बिना काम अकारण नहीं पहुंचाता। ट्विटर पे भी गाली गलौज भी करता हूं तो वो भी है, कोई मुझे उकसाता है, माँ बहन और पर्सनल होना चाहता है तो मैं भी उस पर, मुझे ऐसा तो है नहीं कि राज्यसभा जाना है वहाँ पे नोट हो रहा है जी आपने तो ऐसा ट्वीट कर दिया था, आपका अब राज्यसभा का टिकट कैसे लगे। तो उस तरह का है नहीं, इंडिपेंडेंटली अपना जो काम कर रहा हूँ उसमें ठीक है, कमा खा रहा हूँ, बढ़िया है। तो उस कारण से भी मुझे न उस तरह की शब्दावली के प्रयोग में, मैं अभिजात्यतम शब्दावली का प्रयोग कर सकता हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में, मैथिली में, उर्दू में, जिसमें लिखवाना है। और मैं नीचे गलीच लोगों को भी हैंडल करना जानता हूँ।
मैं इनको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता।